मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए थे, 10-12 लोग बैठे हुए थे मस्जिद में। एक नौजवान नकाब बहाना, चेहरे पे काला निकाब बहाना और तलवार लिया, मस्जिद के अंदर में घुसा। तो उन लोग घबरा गए, कीजिए। ये नौजवान बोला कि इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है, हाथ उठाओ जल्दी। ये बूढ़े मियाँ थे, बोला हम मैं। बोला चलो उठाओ। हाथ पकड़ा, उसको बाहर ले गया मस्जिद के बाहर ले गया और वहां पर जाके वो बकरा ज़बह कर दिया और खून में तलवार को पूरा एकदम रंग लिया। अब बुढ़वा बुजुर्ग को बोला कि ते है रही ते मस्जिद मत जिया। और तलवार में खून लगा करके जैसे टपक रहा खून, ये नौजवान फिर मस्जिद के अंदर घुसा। अब उन लोग देखा भी वाह, मतलब काम भाग गई। अब ये नौजवान कहा कि अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों में से सच्चा मुसलमान कौन है। सब चुप। एक आदमी कह मोहसिन साहब सच्चा मुसलमान। जब मोहसिन साहब बोले नहीं नहीं नहीं, हमें खाली अजान देसी। एक नौजवान बीमार हुआ, बीवी पूर्णिया अररिया कर करके दवाई खिला के थक गई, अच्छा नहीं हो रहा, नौजवान अच्छे नहीं हो रहा। अब बीवी इतनी सीधी, कल की देखो नहीं ते एक्सरा करा ला, अल्ट्रासाउंड करा के देखिलान, खून जांची के देखिलान, कोई बीमारी नहीं निकल ली। एक बार ते पोस्टमार्टम करो नहीं, पता चली। वो अल्लाह के बंदी को पता नहीं पोस्टमार्टम के राके। एक औरत स्टेशन गई ना, ट्रेन पकड़नी थी, तो ट्रेन खुल गई। ट्रेन, अरे जोर बोले, ट्रेन खुल गई। ये औरत दौड़ी, दौड़ करके ट्रेन का जो गेट में वो लोहा है जी, लोहा है जी नहीं, अरे बोलो भाई, वो लोहा जल्दी हैंडल जगह पकड़ के औरत दौड़ी के चढ़ी गई। तो बहुत सारे लोग वहां खड़े थे, तो लोगों ने ओ कमाल, और कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। ती बोली ने कमाल हमर देवर छा, हमर सोहर नाम जमाल छा। एक आदमी को पटना जाना था, अररिया कोर्ट में ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन जा रही थी पटना। आहा, अच्छा रात का समय है, रोशनी कम है, जनरल बोगी में ये चढ़ा, इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं है। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था, बोला बाप रे हमको पटना जाना है, इतनी भीड़ में ये बैठने की जगह नहीं है, हम खड़ा खड़ा कैसे जाएंगे। बोले यहाँ दिमाग लगावे लगती। वो चिल्लाया सांप 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 सांप। अब वो सांप का लफ्ज सुनकर अब ये दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा सुना, पांचवा सुना, कोई दरवाजा से भाग रहा, कोई खिड़की से कूद के भाग रहा। बोले सांप घुस की गिली से पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी सोचा के बताइए, पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, आगे का पूरा डिब्बा खाली भाग गया। बोले दिमाग हमारा काम करेगी। चादर निकाला, सीट पे बिछाया, चादर ओढ़ के सो गया कि अब पटना में हम सुबह उतरे। आंख लग गई, गहरी नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने, स्टेशन में चाय बेचता नहीं, चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता है ना, तो चाय वाले ने आवाज लगाई चाय पी लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई। चाय वाले को बोला बाबू इधर आ, चाय पिलाओ। तो चाय वाला चाय निकाल के दिया, कप में दे दिया, कप पकड़ के बोलता बाबू गाड़ी पटना पहुंच गई है। तो चाय वाला बोला कि पटना, ये तो अररिया कोट है। बोला अररिया कोट है, अरे रात में हम पटने वाली गाड़ी में बैठे थे। बोला नहीं, गाड़ी तो सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बा में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को अररिया कोर्ट में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बताइए, तो बहुत बड़ी भूल गई, ढेरी चालाकी कर ली मैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, बोले कि अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो पूछे कि क्या दुआ करे, बोलो। तो वो औरत कहने लगी अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे ना वो छोटे में मर जाते हैं, छोटे में, हाँ छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी उम्र में मरते हैं तेरे बच्चे। तो वो बुढ़िया कहने लगी यही 250-300 साल होती है ना उम्र, वो बच्चा मर जाता है। हाँ, तो उस जमाने में लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 1000 साल की उम्र पाई। 400, 500, 600 साल, 800 साल लोग जिंदा रहते थे उस जमाने में। ये बुढ़िया कहती है कि अल्लाह के पैगंबर 250 साल, 300 साल मेरे बच्चे की उम्र होती है, मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ए बुढ़िया, ए ज़ईफा,
आखिरी पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर फिर तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? बोला, घर वही तो बिल्डिंग बनाएगा, वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, काश ये अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह अगर इस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देती। एक नौजवान शादी किया, दिल्ली चला गया। अब दिल्ली गया तो वहां से फोन करता था, सास से बातचीत होते 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 अब कब बातचीत हुआ, बातचीत होते होते फिर क्या हो गया, वो दमादे कहेगा, सास कहेगी। दामाद दिल्ली से 6 महीना पर घर आया, बीवी को लिया ससुराल पहुंचा दिया, साली को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, सास को बिठाया, दिल्ली लेकर भाग गया। एक क्रिश्चियन एक हिंदू सफर कर रहा था, भूख लग गई, देखा कि एक बस्ती है, बोला चलो वहां बस्ती में कुछ मिल जाए खाने को। और जब दोनों भाई, हिंदू भाई क्रिश्चियन दोनों जब बस्ती के करीब गए तो देखा कि मस्जिद है, मस्जिद का मीनार नजर आ रही, वो सोचे मुसलमानों की बस्ती है। तो क्रिश्चियन ने कहा कि देखो ये सबके सब मुसलमान हैं, हम लोगों को भूख लगी है, हम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, इन लोगों को पता चलेगा, पता नहीं खाना मिले कि नहीं मिले, तो ऐसा करते हैं हम लोग नाम बदल लेते हैं। नाम, हाँ, तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम अहमद रख लेते हैं, तुम क्या रखोगे? तो हिंदू भाई बोला कि भाई देखो, हमने तो सुना है कि मुसलमान बड़े रहमदिल होते हैं और उनके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो खाली नहीं लौटता है, तो हम अपना नाम जो मेरा है सुनील वही रहेगा। बोला सोचीला? बोला ना सोचील नाम, चलो। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, इमाम साहब ने दोनों को बिठाया। कहाँ से आया भाई? बोले मैं, हम लोग मुसाफिर हैं, गुजर रहे थे तो प्यास लग गई, भूख लग गई तो थोड़ा सा। अच्छा हाँ, बैठिए 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 बैठिए। ओ क्रिश्चियन से पूछा, अब कुर्बान जाइए, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अहमद है। बोला अच्छा अहमद है, अच्छा इसका नाम, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला वो दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ। इमाम साहब ने एक आदमी नौजवान को बोला कि इधर आओ, ये सुनील के लिए खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त हो गया, इसको भूख लगी होगी, रमजान का महीना था। इसको पता नहीं था। इमाम साहब, ओ खादिम नौजवान आया, खाने का इंतजाम किया, सुनील को ले गया, सुनील भाई चलिए आप। और सुनील भाई चले गए। अब इमाम साहब इससे पूछते, कहिए अहमद भाई रोजा कैसा चल रहा है? वहीं उलट गया वो। एक तवायफ औरत, हदीस के अंदर में है, एक नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत, तवायफ औरत और कुर्बान जाओ गुनहगार औरत कुएं के पास में खड़ी है और देखी प्यास लगी, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, ना रस्सी है ना डोल है, तो वो कुएं में उतरने के लिए कड़ी, अरे कड़ी जाने जा, बोले नहीं, अरे क्या बोलते उसको, कड़ी बोलते हैं ना, वो कड़ी पकड़ करके वो कुएं में उतरी, पानी पी बाहर हो गई। जब बाहर निकली देखे एक कुत्ता है, कुत्ता आया हाँफता हुआ, जबान बाहर निकला हुआ। ओ ये औरत समझ गई कुत्ते को प्यास लगी है, लेकिन ना डोल है ना रस्सी है, कैसे पानी निकाले? तो ये औरत चमड़े की मौजा पहनी थी, चमड़ा का मौजा खोली और कुएं में उतरी, मौजा में पानी भरी। तो मौजा अब एक हाथ से पकड़ेगी तो एक हाथ से कड़ी पकड़कर कुएं से बाहर कैसे निकलेगी? तो मौजा को दांत से पकड़ ली, पकड़ के कड़ी पकड़ के बाहर निकली, अपने हाथों से कुत्ते को पानी पिला दी। ये गुनहगार औरत, तवायफ औरत, नाचने वाली औरत, कुर्बान जाओ, कुत्ता को पानी पिलाई। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा करके अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दी। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चों की दस्तारबंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसा कि आपको पता चला, कई रूम बनने हैं, कमरे बनने हैं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, मेहमान रसूल हैं। एक बात याद रखो, ओ सुनो, अल्लाह वाले, वक्त के वली कामिल, आलिम दीन और कुर्बान जाओ हमारे अकाबिरीन, पीर तरीकत, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और कुर्बान जाओ। बच्चों को पढ़ा रहे थे
बारिश शुरू हो गई तो बच्चों ने किताब उठाई, अपने सीने से लगाया और रूम के अंदर चले गए। अब हजरत ने देखा कि सारे बच्चे चले गए किताब लेके, किताब को बचाना है। पानी से किताब को, अरे जोर से बोलो, भाई 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 बैठ जा भाई, बच्चे को पानी से किताब को बचाना। बच्चे लोग रूम के अंदर चले गए और वक्त के वली है, इतने बड़े आलिम दीन मुहद्दिस हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ। आपने देखा बच्चे सब चले गए, चप्पल जूता छोड़कर गया। आपने अपने कंधे से गमछा उतारा, रुमाल उतारा, बिछाया और सारे चप्पल जूतों को उस पे रखा रुमाल में और बांध कर अपने सर पे रखा, रूम के अंदर ले गए। बच्चों ने देखा कि हजरत हम लोग के चप्पल जूतों को अपने सर पे रखे, चीखें निकल गई। बच्चों ने कहा कि हजरत ये आपने क्या किया? तो आपने फरमाया, अरे क्या है, तुम लोग दिन रात काल अल्लाह काल रसूल करते हो, मैं तुम्हारे जूतों को भी ना उठाऊं, हम तुम्हारे जूतों को ना उठाऊं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और सुनो कौन है थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और कुर्बान जाओ पैर में तकलीफ है, डॉक्टरों ने कहा पैर मोड़ना नहीं हजरत कुछ दिन के लिए। आप बैठे हुए हैं, ये एक पैर ऐसे फैला हुआ है, मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान आ गए, आप अपने अपने खादिम से कहते मेरे पैर को मोड़ो। कहा कि हजरत डॉक्टर ने मना किया है। आपने फरमाया तुम देखते नहीं मेरे सामने हाफिज कुरान बैठा हुआ है, हाफिज कुरान बैठा हुआ है। ये बेअदबी है कि कोई हाफिज कुरान बैठा हो, उनके सामने मैं पैर करके खड़ा बैठूं। कुरान को इज्जत दो, अल्लाह आपको यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बहुत सीधी सादी है। हम अपनी माँ बहनों से अदबन गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गोद पहली दरसगा है, इसलिए अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ पहले जमाने की औरतें थी, कुर्बान जाओ कुरान की तिलावत करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चा गोद में होता था। और वो उस वक्त की औरतें थी, कुर्बान जाओ, जिसके गोद से, जिसके शिकम से वक्त के वली पैदा होते थे, वक्त के मुहद्दिस पैदा होते थे, वक्त के आलिम दीन पैदा होते थे। आज क्या वजह है? गाना से फुर्सत मिले तब तो है। और इसलिए जहन में नजर, मैं ये कहना, देखिए बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। कोई बहादुरी काम है बोला? बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? ये काम बरसों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता का बच्चा नहीं, अरे कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, भैंस सब एक बच्चा है। तो बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, बहादुरी यह है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा करो, जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम हो, यह बहादुरी है। चाहे जो हो जाए, अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना है। जमीन बेचनी, जमीन बेच दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम दिए। लेकिन सुनिए, अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, उड़िया पढ़ाइए, जो चाहे वो पढ़ाइए। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे कुरान का कारी बनाइए। सबसे पहले क्या बनेगा? कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। ओ मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उड़ीसा के जलसे में हजरत के साथ में, और कुर्बान जाओ
ओहो 50,000 का मजमा, बड़ा कॉन्फ्रेंस था। हजरत ने कहा कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए ना, वही तो होना चाहिए ना जन्नत में ले जाने वाला। मौत आनी नहीं भाई, मौत आएगी कि नहीं, मरना है कि नहीं, जब मरना है, मौत जब आएगी। अभी मालदा का प्रोग्राम, जहां पर ठहरना था, आराम करना था, ओ नौजवान सब लेके गाड़ी वहां लगी। देखो आलीशान बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग। अंदर जब गए रूम के अंदर में, तो मकान मालिक जो था उन्होंने कहा कि हजरत इस पलंग पर आप आराम करें। तो उसकी ज़ेबो आशाइश को देखकर, मैंने आराइश को देखकर मैंने कहा कि बाबू मकान बड़ा खूबसूरत, किसका मकान है? बोला हजरत ये मेरा है। हमने कहा हाँ बहुत खूबसूरत मकान है। बोला हजरत ये जो पत्थर है ना, मार्बल, ये हम यहाँ से नहीं मंगाए, लोकल मार्बल नहीं है। हम बोले फिर कहाँ से मंगाए? बोला जयपुर से मंगाए, जयपुर से मंगाए। हमने कहा कि बाबू मकान बहुत अच्छा बना लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, दौलत दिया, पैसा दिया, तुमने आशियाना बना लिया, लेकिन एक बात बताओ, वहाँ घर बनाए? बोला कहाँ? बोला कहाँ? हम बोला कहाँ? वहाँ। बोला ससुराल में? ससुराल में नहीं भाई, कितना बुद्धू हो तुम यार, इतना मकान 3 मंजिला तुम बना कैसे लिए? अरे मरना की है कि नहीं है? बोला हाँ मरना तो है। हमने कहा वहां घर बनाए? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई कितने दिन आना है? और कुर्बान जाओ। वो नौजवान ने कहा कि हजरत बात तो सही आपकी है। मैंने ये कहा नमाज पढ़ते हो? बोला कि हजरत नहीं पढ़ते। हमने कहा कि वादा करोगे इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, जब जलसा शुरू हुआ, जब चंदे की बारी आई, मस्जिद का जलसा था, सब उससे, मैं 50,000 से शुरू किया था, सबसे पहला नाम उस नौजवान ने लिखाया कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिख देंगे। अब वादा है कि इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज से लेकर इंशाल्लाह अल्लाह जब तक हमें हयात रखेगा, मेरी कोई नमाज इंशाल्लाह कज़ा नहीं होगी। हमारे MP साहब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। चले गए इस दुनिया से। इन आंखों ने देखा जब हिंदुस्तान के गृह मंत्री बने, 200 से 250 गाड़ियों के साथ वो दिल्ली से बिहार आए थे, लाइनें लगी थी गाड़ियों की। गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, चले गए। ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब
ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं क्यों आए थे। बंबई जाते हैं, बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, 15 दिन 1 महीना पहले टिकट बुक, रिजर्वेशन बनाते कि नहीं बनाते भाई? भाई टिकट बना लेते। क्यों बनाते? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो कोई टेंशन ना हो, अररिया कोर्ट पे गाड़ी लगी हो, ओहो हम जाएं, जिस सीट को मैंने बुक कराया है चादर बिछाएं, कंबल ओढ़े, सो जाएं, टीटी आए मुझे जगाए, भाई टिकट, मैं मोबाइल निकालूं, 1 महीना पहले मैंने टिकट बनाया है, सीट बुक करवाया है, मैं उसे दिखा दूं, भाई ये मेरा टिकट है। टीटी कलम चलाएगा, बोलेगा सो जाइए। दिल्ली की तैयारी, मुंबई की तैयारी 1 महीना 2 महीना पहले करते हैं। जहां जाकर आना है, साल 6 महीना के बाद लौट कर आना है। अब वहां जाना है जहां से लौट कर ना आना है। कितने साल और कुर्बान जाओ, दुनियावी जिंदगी कितने साल की है। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे। अरे बोलो घर बनाओगे इंशाल्लाह? हाथ उठे इंशाल्लाह। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। और कुर्बान जाओ, लोग कहते हैं किरंग मरली, किरंग मरली, किरंग मरली, बोले इलाज नहीं मिली ठीक हो सा, ये हालत मरी। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता। मौत तो बहाना तलाश करती है, मौत बहाना तलाश करती है। कुर्बान जाओ, मौत जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रुक जाइए थोड़ा सा भी, मैं अपने मौजू पर तो आऊं। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, ए बच्चा, बड़ा गड़बड़ा रहा है सब। अच्छा एक बात और बताता चलूं, अगर मौत का फरिश्ता, और कुर्बान जाओ, अगर वो कुछ ले दे के, नहीं समझ ला, इजराइल अलैहिस्सलाम आते, पैसा वाला है, एमपी है, एमएलए है, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर है, बोले चलिए आपका टाइम हो गया है, बस यहाँ रखिए, वो हाँ बुधवार अगला जा। तो ये पैसे वाले कभी नहीं मरते, मरते वो बोलो मर लेते। जमींदार कभी नहीं मरता, पैसा वाला कभी नहीं मरता। ये जितने चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, कभी नहीं मरता। लेकिन अल्लाह ने कानून बना दिया, राष्ट्रपति हो मौत का मजा चखना होगा, प्रधानमंत्री हो मौत का मजा चखना होगा, एमएलए हो, एमपी हो, अमीर हो, कबीर हो, फकीर हो, औरत हो, नौजवान हो, बच्चा हो, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर
कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर, कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। इंशाअल्लाह दुनिया में रहकर और आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई हजरत? 7 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। और एक बात ये रखिए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। अल्लाह के रसूल की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो, खातिमुन नबीयीन की सुनो और कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा, माँ के सर पे ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, अफसोस का मकाम है इस मजमे के अंदर में। देखिए बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं ये मदरसा, देखिए सदक़े जारिया है, मस्जिद बना दिए, जब तक मस्जिद कायम रहेगी आप मर गए अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ मदरसा बना दिए, आप मर गए अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाये नहीं करता। नेकी ज़ाये, अरे बोलो भाई, नेकी ज़ाये नहीं करता। और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। आखिरत में घर बनाना है, जन्नत में घर बनाना है। क्या आप नहीं चाहते कि हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? और कुर्बान जाओ कम से कम इस मजमे के अंदर में 10 आदमी तैयार हो जाइए कि इंशाअल्लाह हजरत वो अमल करने को मैं तैयार हूँ। ये मदरसा बनाकर इंशाअल्लाह हम अपना पैसा इस मदरसे में लगाएंगे इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान सिफारिश करेगा मेरे लिए। हदीस है, इसकी हदीस है, कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में आएगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा आदमी के हाथ को पकड़ के, या अल्लाह मैं तेरा कुरान मेरे साथ में, मुझ कुरान का कारी है, अल्लाह दुनिया में मेरी बड़ी इज्जत दी, मुझे तिलावत किया, पढ़ा, समझा, अमल किया, या अल्लाह उसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह कहेगा ए कुरान तू चाहता क्या है? ये कुरान कहेगा अल्लाह तू हुक्म दे तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। और कुर्बान जाओ अल्लाह हुक्म देगा जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। क्या आप नहीं चाहते? जमीन तो यहीं रह जाएगी।